मैंने तो खुद ही फील किया और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था ऑनलाइन। मैंने quora.com पे आंसर दिया था इस टाइप का एक, और वो थोड़ा वायरल हो गया। फिर इतने क्वेश्चन आने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। फिर मैंने एक वीडियो बनाया, हाउ आई क्योर्ड माई इनक्योरेबल एस्थमा, इसी चैनल पे, आशीष लाल यूट्यूब चैनल पे। वो ठीक ठाक था, 1000-1500। कोविड आया तो पता नहीं क्या हो गया, वो वायरल हो गया। फिर वो उस पर लाखों व्यूज हो गए। उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। इवेंचुअली तो मैंने फुल कोर्स बना दिया redashtv.com पे जाके, जिसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कर सकते हैं। उसमें मेन जो है ना, योगा, आयुर्वेदा और न्यूट्रिशनल थेरेपी में मेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है। और मैंने खुद रियलाइज किया था कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते करते मेरा जो 2.5 साल में पूरी तरह ठीक हुआ, उसका यही मेन रीजन था। बल्कि 2.5 साल में ठीक होने के बाद भी एक चीज तो थी कि उसके बाद लगभग 10 साल तक मैं नोट करता था बहुत प्रिसाइजली कि कितने दिन मुझे फिर भी इनहेलर लेना पड़ रहा है। तो हर साल ऑलमोस्ट 10 से 14 दिन मुझे इनहेलर लेना पड़ता था। लगभग 10 साल तक ये चलता रहा। और मुझे 3 ट्रिगर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ा। एक तो था कि डस्ट नहीं आना चाहिए, अगर डस्ट आता था तो ट्रिगर हो सकता था। एक तो था कि ठंड नहीं लगनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और तीसरा था कि अगर मैं 2-3 दिन तक बहुत कम सोऊं तो मुझे फिर से होने के चांसेस रहते थे। तो ये जो 10 से 14 दिन होते थे, यही 3 ट्रिगर के कारण होते थे। तो वो खुद से मैंने रियलाइज किया और मैं प्राणायाम करता ही रहा। मैं मई 2000 से योगा करता हूँ। तो अभी समझ लीजिए 24 साल से ज़्यादा हो गए ये करते हुए। तो आई कैन से फॉर माई सेल्फ प्लस मेनी अदर पीपल, मेरे पापा को 35 साल से ज़्यादा हो गए, पापा मम्मी को योगा करते हुए। तो मैंने सच में देखा है कि कितना अमेजिंग इफेक्ट होता है इम्यूनिटी पे स्पेशली, और मेंटल हेल्थ पे भी प्राणायाम से। जी। तो और आप बता रहे कि मेडिकल साइंस में भी अब देखा गया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से फायदा होता है। तो लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, हर रोज करना पड़ता है, डिसिप्लिन चाहिए उस चीज के लिए। तो वही है बेसिकली। देखिए, इसके कोई भी शॉर्ट टर्म या मतलब एकदम से इंस्टेंट अगर हम चाहेंगे कि आज मैंने कुछ करना स्टार्ट किया और उससे मुझे कल को आराम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। और इसमें भी जो रीजन जो इसका है ना, जो हमारे मैंने बताया शुरू में कि जो हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, जो एयरवे के स्मूथ मसल्स होते हैं, जो एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट करते हैं जी, तो उनको ये जो आपकी जितनी ब्रीथिंग टेक्निक्स और वो सब है ना, तो उनको वो रिलैक्स करती हैं बेसिकली। तो आपकी जो कंस्ट्रिक्शन है वो उससे कम होती है जी। तो जैसे मुझे लगता है कि आपसे जैसे पहले भी बात हुई थी, यू आर ए फिटनेस फ्रीक। आप योगा भी करते हैं, आप दौड़ते भी हैं, जिम भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। 15 साल से मैं जिम भी करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ मैं 24 साल से। हाँ, बिल्कुल। अब वेट ट्रेनिंग में जो है, जैसे आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ठीक है, तो मसल्स एक बार टॉट हो जाती है, लेकिन वेट ट्रेनिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो स्ट्रेचिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको। हाँ, तो ये जितनी आपकी योगा की जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, वो एक तरीके से जो एयरवे की जो मसल्स हैं उनके स्ट्रेचिंग का काम करती हैं बेसिकली जी। अच्छा। ठीक है। और इसमें एक और चीज है, मान लीजिए हम एस्थमा को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपरली, और आपको बार बार एस्थमा के अटैक्स हो रहे हैं, तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं, इनमें होता क्या है, आप बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि अब ये इन स्मूथ मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि बार बार उनको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है एयरवे को बचाने के लिए, ठीक है। तो वो बार बार कंस्ट्रिक्ट करते करते, जैसे हम बॉडी बना लेते हैं अपनी, बाइसेप्स और वो सब बना लेते हैं, उसी तरह से ये भी हाइपरट्रोफी हो जाती है इन मसल्स की, स्मूथ मसल्स की। और एक बार जब हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो ये जो इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है एस्थमा की, वो फिर कम हो जाती है और ये क्रॉनिक बन जाता है, और इसको फिर ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है बेसिकली। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, इसको कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।